सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 19 जनवरी 2026 और आज की वाणी है विपत्ति के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद हर अवस्था में प्रभु ही एकमात्र साथी है। चलिए तो महाराज जी की वाणी को समझने की हम कोशिश करते हैं। मूल बात यह है कि विपत्ति के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद हर अवस्था में प्रभु ही एकमात्र साथी है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में लोग साथ नहीं होते, बल्कि बताना ये चाह रहे हैं महाराज जी कि हर स्तर पर साथ की सीमा अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि विपत्ति के समय जब पैसे की तंगी या स्वास्थ्य खराब हो जाता है या रिश्ते में दिक्कत या बदनामी या अकेलापन, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कि सब साथ देंगे जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है? कुछ लोग साथ देते हैं तो कुछ लोग दूरी बना लेते हैं और कुछ सिर्फ सलाह देकर चले जाते हैं। यहाँ इंसान समझता है कि सहारा अस्थायी है। अब दूसरी स्थिति मृत्यु के समय। मृत्यु के समय क्या होता है? जैसे परिवार पास तो होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, रिश्तेदार रोते भी हैं, लेकिन अनुभव कौन कर रहा होता है? वो व्यक्ति अकेला कर रहा होता है। भले ही परिवार वाले साथ हैं, डॉक्टर है, रिश्तेदार आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अनुभव तो सिर्फ आप अकेले कर सकते हैं ना उस स्थिति की। तो कोई आपके डर को आपके लिए झेल नहीं सकता, कोई आपके कर्म आपके लिए नहीं भोग सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को भोगना पड़ेगा। वैसे ही मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है, नाम, पद, पैसा ये सब यहीं छूट जाते हैं, रिश्ते भी याद बन जाते हैं। साथ क्या जाता है? सिर्फ आपके संस्कार, स्मरण और चेतना, ये तीन चीज़ें ही आपके साथ जाती हैं सिर्फ। तो तीनों ही अवस्था में आपके साथ चाहते हुए भी कोई दूसरा नहीं आ सकता है। वो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर समस्या, हर दर्द आपको खुद ही सहना होगा, उसका फल भी आपको खुद ही भोगना होगा। तो सोल्यूशन क्या है? तो प्रभु का नाम यहाँ पे महाराज जी ने कहा है, यानी कि कोई है जो आपके साथ हर परिस्थिति में हो सकता है, और वो एक लौटे हमारे प्रभु है। क्योंकि नाम जो है वो हर विपत्ति में मन को थाम लेता है, मृत्यु में डर को ढीला कर देता है, कम कर देता है, और मृत्यु के बाद भी चेतना का मार्ग बनता रहता है। नाम कोई जादू नहीं, नाम तो एक सहारा है जो मन को डूबने नहीं देता। चलिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आप आईसीयू के बाहर 10 लोग खड़े हैं आपके लिए। मान लो आप आईसीयू में हो, आप ऐसे कंडीशन में हो और 10 लोग आपके लिए बाहर खड़े हैं, लेकिन बेड पर जो लेटा व्यक्ति जो आप है, वो जो डर आप महसूस कर रहे हैं मृत्यु का, वो जो दर्द होगा, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन बाहर वाले लोग बस रो करके अपनी दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा आप सह रहे होंगे या जो डर आप सह रहे होंगे वो बांट नहीं सकते आप। ठीक है, तो नाम यहाँ पे आपको सहारा देती है, डूबने नहीं देती, डर से भरने नहीं देती, आपको उबारती है उस डर से, आपको ये एक्सेप्ट करने में एक वो सहारा देती है कि हाँ अब समय हो गया है हमारा, क्योंकि सबको एक न एक दिन तो जाना है। तो नाम दर्द नहीं हटाता, लेकिन डर ज़रूर हटा देता है। रोने की वजह तो है आपके पास, लेकिन नाम का जो सहारा है ना, वो टूटने नहीं देता। तो यही मृत्यु के बाद के साथ का भी यहाँ पे महाराज जी बात कर रहे हैं कि चाहे आप इतनी भी बड़ी आपकी लॉस हो जाए, हर जगह आपको नाम का जो सहारा है वो सांसों को स्थिर रखता है, निर्णय साफ साफ लेने में मदद करता है और आपको पैनिक नहीं होने देता। तो आज के पूरे बात का सार यही है कि दुनिया साथ देती है जहाँ तक वो दे सकती है, लेकिन प्रभु साथ देते हैं जहाँ तक कोई नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है हर अवस्था में प्रभु ही एकमात्र हमारे साथी है। आशा करती हूँ आज की वाणी आपको समझ आई हो और इस नज़रिए से जीवन को जीना शुरू करिए, देखना शुरू करिए, तो महाराज जी की वाणी आपको बहुत सहारा देगी। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।